हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जो साथी इस तरह की वीडियोस होती हैं, ये सबसे मतलब मेरे पूरे टीचिंग कैरियर में अगर मैं देखूं कि सबसे सर नापसंद वीडियो आपको कौन सी करनी होती है, जैसे कि जिसको आप कभी जीवन में नहीं करना चाहते, इस प्रकार की वीडियो होती है जिनमें कोई खबर आती है पेपर लीक से संबंधित। इससे ना हौसला टूटता है, इससे व्यवस्था से विश्वास भंग होता है, इससे ईमानदारी से विश्वास भंग होता है, मेहनत से लोगों का विश्वास उठता है। काश इस प्रकार की इवेंट कभी ना करनी पड़े। वो तब होगा जब इस प्रकार के जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, इनको रोकने के लिए कोई स्थायी तंत्र बनेगा। अब सभी जानते हैं साथी, अभी 31 जुलाई को लेखपाल की भर्ती की मुख्य परीक्षा हुई थी। इस मुख्य परीक्षा में एसटीएफ को एक सुराग हाथ लगा सॉल्वर गिरोह का। जब उसके सरगना को पकड़ा गया तो कुल मिला के इसमें अभी तक 21 लोगों को इन्होंने पकड़ा है। 21 लोगों में अब देखोगे, जब इनसे पूरी जानकारी निकाली गई तो लगभग 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए। संदिग्ध मतलब जिनके ऊपर शक है कि उन्होंने सॉल्वर गिरोह की मदद ली। 8,085 वैकेंसी, 15,000 तो संदिग्ध अभ्यर्थी हैं। सोचो कितने बड़े लेवल पर। तो जैसे उस दिन कुछ वीडियोस भी वायरल हुई, उसके बाद में कुछ सेंटर पर के कुछ बच्चों को विशेष तौर पर अलग कमरों में बिठाया गया था। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसमें भी यही लगेगा कि लेखपाल मुख्य परीक्षा 21 लोग गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। करीब 15,000 अभ्यर्थी, इनको साथी एसटीएफ ने इनसे पूरा ब्यौरा मांगा गया है। अब इन पर शक क्यों हुआ, मेन इंपॉर्टेंट बात, इन पर शक क्यों हुआ? तो इन पर शक इसलिए हुआ है कि साथी इन्होंने, इसमें मैं और आपको बताऊं कि इसमें शक इन पर इसलिए हुआ है कि इनको एक खास तरह का पेपर दिए, मतलब इनको खास सेट मिले हैं। इन अभ्यर्थियों की विशेष तौर पर मदद की गई। अब इसमें यूपी ट्रिपल एससी की क्या भूमिका है, यह तो जांच के बाद ही पड़ताल पता चलेगा। इसमें क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग इत्यादि जो है, ये सब सरकारी अधिकारियों से चलती हैं। ये किसी कंपनी को ठेका दे देते आगे, वो कंपनी आगे रहता अपने तरीके से, क्योंकि प्राइवेट कंपनी होती है, कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। उसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो बहुत सारे लोग आप ऐसा कह सकते हैं कि दिहाड़ी मजदूर के तौर पर भर्ती किए जाते हैं। तो वो सोचते हैं जल्दबाजी में कैसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कम जाएं। इस चक्कर में सॉल्वर गिरोह के संपर्क में आते हैं और पेपर लीक करते हैं। अब ये तो चलो ठीक है, जांच हो, गिरफ्तार हो, लेकिन ये रुकेगा कब? कौन सी ऐसी भर्ती है जिस पर उत्तर प्रदेश में ये सवाल निशान ना उठ रहे हो? लेकिन अब देखो, उत्तर प्रदेश को जब हम इस मामले में बाकी प्रदेशों से कंपेयर करते हैं, मैं कहता हूं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, खूब तरक्की कर रहा है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी उत्तर प्रदेश की होगी, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जम्मू कश्मीर एसआई का पेपर लीक हुआ, सीबीआई जांच हुई, बढ़िया तरीके से लोगों को पकड़ा गया। आगे डर तो होगा लोगों में। उसके बाद में उत्तराखंड, भाजपा की सरकार है, और मैं तो कहता हूं उतना तगड़ा मुख्यमंत्री भी नहीं है उत्तराखंड में कि जिसकी बहुत पावर हो या बहुत वैसी कोई बात हो। लेकिन पिछले 5 साल की भर्तियां, एक भर्ती में पकड़े गए, पता चला 5 साल से फर्जी भर्तियां हो रही थी, सबको रद्द करके जांच कराई गई। कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है, आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त किया, इवन उस पर वो गिरफ्तार भी कुछ होनी है। कल परसों में अरुणाचल प्रदेश पीसीएस का पेपर लीक हुआ। अरुणाचल प्रदेश, वहां के जो सचिव था उसको जबरन रिटायर करवा दिया कि तुमने पेपर लीक कैसे होने दिया। तो यहां कम से कम जो प्रदेश की सरकार है, इन प्रदेशों की, वो स्वीकार तो कर रही है कि हाँ भाई पेपर लीक जैसी कोई घटना हुई और सख्त कदम उठाएं। हमारे यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारे यहां तो स्वीकार भी नहीं कर रहे। इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई ऐसी बात नहीं है कि उन तक बात पहुंचने नहीं दे रहे। उनके नीचे जो सचिव है ना, सचिव, अब सोचो यूपी ट्रिपल एससी का पुराना सचिव, यूपी ट्रिपल एससी का पुराना सचिव, ऐसे व्यक्ति जो
जिनके उसमें अधिकारी रहते हुए कोई पेपर लीक हुआ है, कहीं चोरी हुई है, कहीं पर नकल की घटना, ऐसे अधिकारियों को तो डिमोट करना चाहिए। उन्हें प्रमोट करके सचिवालय में बुला लिया, मुख्यमंत्री ऑफिस में सचिव बना दिया, तो उत्तर प्रदेश में नकल करने वालों का प्रमोशन होता है। तो सबने सोची नकल करो प्रमोशन होगा। जो नीचे के सचिव स्तर के लोग हैं वो बात को पहुंचने नहीं दे रहे, जैसे गृह सचिव हो या इनको तो बढ़िया प्रमोशन मिलता है, जबकि इन्हीं के राज्य में बड़े बड़े पेपर लीक हुए, कभी यूपी टेट हो तो कभी यूपीएसआई हो, और 100 150 के बाद में पकड़े जाने के बाद में भी तय नहीं करते। तो जब पता चला कि अभी शासन से कोई इतनी सख्ताई नहीं है, सीबीआई जांच होती पुरानी भर्तियों की, पकड़े जाते, एक एक को गैंगस्टर में बंद किया जाता, तो क्या ये डरते नहीं? आज देखो ये 15,000 का आंकड़ा, पूरे भारत में शर्म आएगी हम लोगों को कि हम उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी है और हमारे यहाँ 1-2 हजार नहीं 15-15 हजार संदिग्ध अभ्यर्थी बैठते हैं। एसटीएफ का आंकड़ा है, इसमें 1000 भी सही, 1000 भी मान लेता हूं, तब भी सोचो 8,000 में से 1000। बहुत से ऐसे भी कहेंगे नहीं जी बहुत अच्छी बात है, 7,000 तो अच्छी भर्ती हो रहे, तो भाई वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम एक बेईमानी मानते हो या 100 को भी एक ही बेईमानी मानते हो। परंतु ये शासन प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह की चीजें की जा रही हैं, और अगर सरकार स्वीकारती कि हाँ ऐसा हुआ है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उस पर बट्टा लगता, जबकि अच्छाई उसके बारे में होती कि कम से कम वो स्वीकार रही है और फिर उसको ठीक करने का। क्या दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी? आज आप किसी को पैसे भेजते हो, सुरक्षा से पैसे भेजते हो, यूपीआई इत्यादि से, क्या भारत में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पेपर लीक की घटनाओं पे अंकुश लगा पाए? लगा पाएगी, है ऐसी टेक्नोलॉजी, बशर्ते कि आप उसे स्वीकारें, एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई गलती है, अब हम इसे ठीक करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सभी अभ्यर्थियों की तरफ से एक विनती है कि मुख्यमंत्री जी आप इसे स्वयं अपने अपनी देखरेख में इन घटनाओं की बहुत ही अच्छे से जांच करवाइए, और इसमें चाहे कोई ये जो पकड़ा गया 10-10 लाख रुपए में या कोई भी हो, ऐसे व्यक्तियों को कम से कम इन पे गैंगस्टर लगकर इनको जमानत भी ना मिले 6-6 साल। ये जमानत पर बाहर आते और ये फिर घोटाले करते हैं, एक एक व्यक्ति कई घोटालों में शामिल होता है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये हजारों लाखों जो गरीब परिवारों के अभ्यर्थी हैं, अपनी पूरी ताकत समय लगाकर पैसे खर्च करके तैयारी करते हैं, एक एक रुपया जमा करके, फिर इनको कहीं ये होता है कि हम नौकरी मिलेगी, तभी पता चलता है कि 15-15 हजार। सोचो चोरों में आपस में कंपटीशन है, उनमें से सोचो वो पेपर लीक कराने वाला कितना उस्ताद होगा, उसने 15,000 से बोला ये कोई पैसे वापस थोड़ी ना मांगेगा कि मैंने पेपर लीक कराने के मैंने चीटिंग की है। भाई जो 8,000 नहीं होंगे 15,000 में से 7,000, तो वो पैसे थोड़ी ना मांगेंगे, और चीटिंग उन्होंने बराबर की होगी, तो क्या उनके बराबर नंबर आएंगे? तो कहने का अर्थ है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया, तो बहुत अच्छी कानूनी व्यवस्था, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति होते हुए भी ये एक कलंक जैसा ही साबित होगा कि एक अच्छी, एक साफ सुथरी भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई। ये तो लेखपाल की बात है, क्या उससे पहले जो ये सप्लाई इंस्पेक्टर, अन्य फॉरेस्ट गार्ड, इनकी बात तो अभी की ही नहीं जा रही। तो आप सभी भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन कीजिए पत्र इत्यादि भेजकर कि वो इस मामले में संज्ञान लें। और एसटीएफ का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बात होती है कि एसटीएफ में जो अभी वर्तमान में एसटीएफ के मुखिया हैं वो श्री अमिताभ यस जी हैं। मैं मिला था यूपीएसआई वाले मामले में उनसे, आधा पौन घंटा उन्होंने बहुत इत्मीनान से सुना, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद एसटीएफ का, उत्तर प्रदेश एसटीएफ का, कि आप करोड़ों लाखों विद्यार्थियों की दुआएं लेंगे कि आप अपने कर्तव्य को बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, और ऐसे बेकार लोगों को, घटिया लोगों को जो पेपर लीक इत्यादि करते हैं, सॉल्वर गिरोह को पकड़ रहे हैं। आपका पुनः बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य अच्छा दे, और ऐसे आप इनको पकड़ते रहे, और कृपया इस पूरे
एक एक व्यक्ति का भंडाफोड़ करें, इन्हें सजा दिलवाएं, यही आप लोगों से विनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कृपया संज्ञान लें। ये लाखों बच्चे, इनका